हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप आज देख सकते हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करने के लिए पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है डिविजिबिलिटी या विभाजकता होती क्या है। विभाजकता या डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो रहना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी उसमें बचना नहीं चाहिए। तब हम बोलते हैं कि जिस नंबर से हमने भाग दिया है वो दूसरे नंबर का विभाजक है, या फिर जिस नंबर से हमने भाग दिया है उस नंबर से जिस नंबर को हमने भाग दिया है वो डिविजिबल है। जैसे यहाँ हमने 110 को जब 11 से हमने डिवाइड किया तो हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम ये बोलेंगे कि 11 जो है वो 110 को पूरी तरह डिवाइड करता है, या फिर 11 या फिर 110 11 से डिविजिबल है। अब जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्वालिफाइंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लगेगा सिंपल डिवीजन के ही क्वेश्चन है, इसको इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्यों दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है कि 110 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया, बट जब कॉम्पिटिटिव या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जैसे कि सीटेट में ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं। तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे, जिन्हें हम टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें बड़े बड़े नंबर्स को एक्चुअली भाग देने के बजाय शॉर्टकट या टेक्निक के द्वारा ही कर लेंगे। जैसे कि पहला रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। देखिए, एक से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता, तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल जो 1 नंबर का है वो ये है कि एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। देखिए, ये सब शॉर्टकट्स हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे बिना भाग दिए, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना भी बड़ा नंबर हो उसको डिवाइड करने के बजाय सिर्फ उसके यूनिट प्लेस पे देखना है कि यूनिट प्लेस का नंबर यानी इकाई पे जो नंबर आता है वो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। जैसे कि हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं 2823 एंड 2838। तो इसमें इकाई पे जो नंबर है वो है 3 और दूसरे में है 8। तो पहले वाले में जो इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पे नंबर 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इकाई स्थान का नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये एक सम संख्या या इवन नंबर नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 283 में यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है तो ये नंबर 2 से विभाजित होगा। अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है कि अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें उसके सारे नंबर्स को ऐड करना है, जोड़ना है, और जो भी जोड़ के हमारा एडिशन आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और अगर जोड़ करके जो आता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, 308 में हमने 30 और 8 को जोड़ा तो हमारा 11 आया। 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 308 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो बहुत सिंपल सा रूल है ये डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए। अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अगर हमें देखना है कि कोई भी नंबर 4 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए हमें, जैसे हमने 2 से विभाजन का नियम देखा था कि हमें यूनिट प्लेस का नंबर देखना है, ऐसे ही आखिरी से हमें एक ही नंबर देखना है। 4 से विभाजन के लिए हमें ये देखना है आखिरी के 2 नंबर विभाजित हो रहे हैं या नहीं। जैसे 2308, इसमें लास्ट के 2 नंबर हम लेंगे, हो गया 08। 08 4 से विभाजित हो सकता है, ठीक है, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर विभाजित हो रही हैं तो 2308 भी पूरा का पूरा 4 से विभाजित होगा। हमें इसको भाग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, इसमें लास्ट के 2 नंबर्स को हमें जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, सीधे सीधे एज इट इज़ जो भी नंबर बन रहा है उसको 4 से डिवाइड करके देख लेना है। जैसे कि नेक्स्ट नंबर हो गया 2337 में लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर है 37। 37 हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए 2000
337 भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमें लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट ही कंसीडर करने हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। कितना भी लेंदी नंबर दे रखा हो, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट को चेक करना है और उसके बेसिस पर ही हम बता देंगे कि वो 4 से डिविजिबल होता है या नहीं। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो रूल्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं हमारा टाइम सेव करने के लिए। अब नेक्स्ट रूल हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, जो कि बहुत ही सिंपल है। जब हम 5 की टेबल को देखते हैं तो हमें यूनिट्स प्लेस पे या फिर इकाई के स्थान पर क्या मिलता है, 0 या 5। इसी बेस पर हमारा ये रूल बनाया गया है कि किसी नंबर के एंड में यानी कि इकाई या यूनिट्स प्लेस पे अगर 5 या 0 आता है तो वो 5 से विभाजित होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है, कितना भी लेंदी नंबर है, इट डजेंट मैटर, लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो विभाजित होगा। अब लास्ट नंबर में कितने भी 5 हो, मगर लास्ट में ये 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। इस तरह से हम डायरेक्टली यूनिट प्लेस पर देखेंगे कि 0 और 5 आ रहा है और हम देख के ही बता सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 हमारा बहुत ही लॉजिकल है। हमने ये एग्जाम्पल लिया 630। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। इस तरह से आप इसका डिविजिबिलिटी रूल याद रखेंगे। तो अगर हमें ये चेक करना है कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। किसी एक से डिविजिबल होने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो पहले हम किसी भी नंबर में ये देखेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, विच इज़ वेरी सिंपल। हमें यूनिट प्लेस पे देखना है कि इवन नंबर है या नहीं। अब हमारा 0 आ रहा है 630 में, तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 630 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है, वो क्या है कि तीनों डिजिट को हम ऐड कर देते हैं। 6 + 3 + 0 वो कितना हो जाएगा, 9, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स कि 630 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब अगर कोई नंबर हमें ऐसा मिल जाता है, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और हालांकि आप इसको वर्बली कर सकते हैं। अगर हमें कोई नंबर ऐसा मिल जाता है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, पहले हमें दिख गया कि ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रही है यूनिट के प्लेस पे, तो हमें फिर उसे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो, बट 2-4 क्वेश्चन आप अपने आप से निकाल कर जब देखेंगे और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो रूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टाइम सेविंग है। आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगा कर देखिएगा, देन यू विल रियलाइज़ द सेम। नेक्स्ट हमने इसमें एग्जाम्पल लिया 369। अब देखिए इसमें यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिर हम 3 से चेक करके और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 7 से विभाजित हो सकती है या नहीं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया 1073। अब 7 से डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एग्ज़ाम्स में हमारे बड़ी संख्याएं आती हैं। मैं फिर भी आपको कंपैरेटिवली समझाने के लिए इजी नंबर लेके चल रही हूँ, तो डेफिनेटली ये आपके लिए टाइम सेवर हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इकाई के स्थान पर आने वाला, यूनिट प्लेस पे आने वाले नंबर को रिमूव कर देते हैं। जो नंबर बचता है, जैसे कि इसमें हमने रिमूव कर दिया 3 को, तो जो नंबर बचा 107। ठीक है, उसमें से जो नंबर हमने रिमूव किया था उसके डबल को माइनस करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। 3 को हटाया, बचा 107, 3 के डबल को उसमें से माइनस कर दिया, 3 दूनी 6 को उसमें से माइनस किया, बचा 101। अब ये स्टेप हमें दोहराते जाना है जब तक कि हमें 2 डिजिट का नंबर नहीं मिल जाए। ठीक है, ऐसा नंबर नहीं मिल जाए जिसको हम इजीली चेक कर पाएँ कि वो 7 से विभाजित होता है या नहीं। अभी इसमें हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, इकाई के स्थान के नंबर का कर दिया डबल,
बचे हुए नंबर में से उसको माइनस कर दिया, तो 10 माइनस 2 हो गया हमारा क्या, 8। अब 7 हमारा 8 को डिवाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है हमारा 1073, ये 7 से विभाजित नहीं होगा। आपको स्टेप्स समझ में आए हैं? अगेन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको ये लगता है कि कोई भी नंबर देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि मैं तो इसको सिंपली 7 से डिवाइड कर लूँगा, तो वहाँ पर हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये रूल लगाना ही है। लेकिन अगर लेंदी नंबर है, बड़ा नंबर है, तो डेफिनेटली आपको इस रूल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम को आपके सेव करता है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर को रिमूव करके डबल करके बचे हुए में से माइनस करना, ये कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने सिंपली एक नंबर को रिमूव किया, जो नंबर आया उसमें से हमने जिस नंबर को रिमूव किया थे उसके डबल को माइनस कर दिया, और इस प्रोसेस को तब तक किया जब तक हमें कोई 2 डिजिट नंबर नहीं मिल जाए। ठीक है, अब इसमें आपको लगता है कि आप सिंपल भाग दे के करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, तो वो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा देखना होगा कि उस नंबर को आपको भाग देने में ज़्यादा आसानी दिखाई देती है या आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक हम एग्ज़ाम में डेफिनेटली हमेशा अपना लगाएंगे। अब नेक्स्ट रूल इसमें आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है 2344। थोड़ा बड़ा नंबर मैंने लिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टेक्निक्स। अब देखिए, जैसे हमने 2 के लिए इकाई के स्थान का नंबर लिया था, 4 के लिए 2 नंबर ले लिए थे इकाई दहाई से बनने वाले, ऐसे ही 8 के लिए हम 3 नंबर लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। इन 3 स्थानों से बनने वाला नंबर है हमारा 344। अगर 344 को हम 8 से डिवाइड कर सकते तो ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को ही देखना है। तो इसमें हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है लास्ट के 3 डिजिट के लिए, तो यानी कि ये डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब हम इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि हमारा रूल डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए था, ऐसे ही 9 के लिए है कि इसमें हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और जोड़ के हमारा जो भी आंसर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने इसमें सारे नंबर्स को ऐड किया तो हमें मिला 25। 25 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये रूल हमारा ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा डिविजिबिलिटी फ्रॉम 3। सिंपली वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स और उसके बाद जो भी हमारा एडिशन आएगा उसको 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, जो कि बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो वो डिविजिबल है, और 0 अगर नहीं आता तो वो डिविजिबल नहीं है, विच इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर होगा उसके लास्ट में अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और कितना भी बड़ा नंबर है उसके बाद अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हमारा सिंपल सा रूल है जो हमें ध्यान रखना होगा। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमारा नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, उसमें जो ऑड प्लेसेस, विषम स्थानों के जो नंबर हैं, डिजिट्स हैं, उनको ऐड करना है। फिर हमें जो इवन या सम स्थानों पे जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना है और उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस सब्ट्रैक्शन के बाद अगर 0 मिलता है या फिर कोई मल्टीपल ऑफ 11 मिलता है तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। मल्टीपल ऑफ 11 का क्या मतलब है, यानी कि 11 का कोई गुणक, 11, 22, 33, 44। ठीक है, अब जैसे सपोज़ हमने एक नंबर लिया 2143। अब हमने इसमें देखा कि विषम प्लेसेस पर,
ठीक है, यानी कि ऑड प्लेसेस पे जो हमारे नंबर हैं वो है 2 और 4, इनको हमने ऐड किया आया 6, माइनस हमने किया जो सम स्थानों पर है, सम स्थानों पर है हमारा 1 है 3 है, उसे हमने ऐड किया तो आया 4, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिला 2, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई गुणक है। ठीक है, 11 का गुणक सिंपली मतलब 11 की अगर हम टेबल बोलेंगे, 11 का पहाड़ा जब हम बोलते हैं तो उसमें जितने भी नंबर मिलते हैं उन्हें हम बोलेंगे 11 का गुणक, तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सिंपली हमें विषम प्लेसेस के नंबर को ऐड करना है, सम प्लेसेस के नंबर को ऐड करना है, उन्हें आपस में माइनस कर देना है, 0 आ जाएगा तो डिविजिबल है 11 से, या फिर 11 का कोई गुणक आ जाएगा तो डिविजिबल है ही 11 से। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कोई भी नंबर देखकर कि आप भाग करके उसको आसानी से कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 12। डिविजिबिलिटी बाय 12 भी हमारा काफ़ी आसान है। इसको हम एक तरह से याद रखेंगे कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों को फॉलो करना होगा। यानी कोई भी नंबर हमारे सामने होगा, पहले हम ये देखेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, या 4 से डिविजिबल है या नहीं, फिर उसके बाद हमें देखना है कि वो 4 या 3 से भी डिविजिबल हो, यानी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, या और स्टार्टिंग में ही अगर हमें पता चल गया कि 4 से डिविजिबल नहीं है या 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमें दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने एग्जाम्पल लिया 5864। अब हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि ये हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं, या 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए तो पहले हमें लास्ट के 2 डिजिट के नंबर देखने हैं, वो क्या हो गए 64, तो ये 4 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें इसमें ये देखना है कि हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो जब हमने सारे नंबर्स को ऐड किया तो आया 23। ठीक है, 23 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करता है। तो 3 से डिविजिबल नहीं होने की वजह से ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि पहले 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है या 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 13। अब 13 से डिविजिबल होने के लिए हमारा इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। इसमें हमें यूनिट्स प्लेस या इकाई के स्थान के नंबर को हटा देना है। उसे हटाने के बाद जो नंबर बचेगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने इकाई के स्थान का नंबर 5 हटाया, तो जो नंबर बचा वो क्या है 279। उसमें हमें जोड़ देना है जो नंबर हमने हटाया था उसका 4 गुना। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 5 यानी कि 20। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमारा आया 299। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमें 2 डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता। तो फिर से हम इस प्रोसेस को करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का नंबर हटाएंगे, 9 को हटा दिया 299 में से, 29 बचा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको ऐड कर दिया। तो हमें फाइनल जो रिज़ल्ट मिला है वो मिला है हमें 65। ठीक है, और 65 को हमें देखना है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो 65 हमारा 13 से डिविजिबल है। 13 से अगर 65 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। आई नो कि आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट येस अगेन जिनमें प्रोसेस थोड़े से लेंदी हैं, टेक्निक्स थोड़ी लेंदी हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम टाइम में देखना होगा कि क्या वो नंबर ऐसा है जिसको आप 13 लेकर सीधे डिवाइड करना चाहोगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर टेक्निक अपनाओगे तो आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। 2-4 क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन अपनी तरफ से लगाइए और फिर देखिए कि आपको टेक्निक लगाने पे किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में टेक्निक लगाने से आपको बेनिफिट होता है और किसको डायरेक्टली डिवाइड करने से। ठीक है, सो प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। आई होप ये टेक्निक्स आपको समझ में आई होंगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।